बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदुस्तान के दिल में एक ऐसी इमारत है जिसके गुंबदों पर आज भी क्विंटल्स के हिसाब से खालिश सोना चमकता है और उसी के फर्श पर 73 शहीदों का खून दफन है, तो आप क्या यकीन करोगे? तो आज मैं आपको वही मस्जिद दिखाऊंगा जो 1857 की लड़ाई की गवाह बनी। असल में यह है अलीगढ़ की जामा मस्जिद। इसका इतिहास 300 साल पुराना मुगल दौर का है। इस मस्जिद की तामीर कराई थी मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में गवर्नर साबित खान ने, जो कि इस अलीगढ़ के गवर्नर थे। और ये मस्जिद जो है, इस मस्जिद पर 17 सोने की परत है, जो इस मस्जिद की खास बात है। इस मस्जिद के गुंबद जो है वो सोने के हैं। अभी मैं आपको ये पूरा मस्जिद का परिसर दिखाऊंगा और अंदर इसके 1857 की क्रांति में 73 शहीदों की कब्रें भी हैं। ये इसका मेन रास्ता है। अभी हम मस्जिद के मेन गेट पर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप, यह है मस्जिद का मेन गेट। मस्जिद के मेन गेट पर दो दरवाजे हैं, एक बाहर की तरफ जो कि आप ये देख सकते हैं, एक अंदर की तरफ, और उसी के बीच में बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर में मेहराबें बनी हुई हैं। और आपको बता दूं, ये कोई आम मस्जिद नहीं है, यह 1857 के इंकलाब का एक जिंदा वर्क है। तो चलिए अब मैं आपको इस सुनहरी चमक के पीछे छुपी एक ऐसी शिकस्त और फख्र से भरी दास्तां सुनाता हूं जो आपको पहले किसी ने नहीं सुनाई होगी। पुराने दौर की तरह यह मस्जिद भी ऊंचे टीले पर बनी हुई है। तो हम ऊपर आए और ऊपर आकर ये मस्जिद है। मस्जिद के मेन गेट पर बहुत ही खूबसूरत कैलीग्राफी बनी हुई है। इधर पीछे की साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो उधर की साइड सब मार्केट है और ये ऊंचे टीले पर मस्जिद मौजूद है। मस्जिद के मेन गेट से जैसे ही आप सामने की साइड देखेंगे तो आपको वो सामने कोतवाली नजर आ रही है। और मस्जिद के मेन गेट पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इबारतें लिखी हुई है। एक इधर की साइड लिखी हुई है और एक वो मेन मेहराब के ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई है, जो कि इस मस्जिद की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मस्जिद के अंदर। आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में हजारों मस्जिदें हैं, लेकिन इस मस्जिद को एशिया का हाईएस्ट गोल्ड प्लेटेड मॉस्क्यू यानी कि सबसे ज्यादा सोने वाली मस्जिद होने का खिताब हासिल है, क्योंकि ये अलीगढ़ शहर की सबसे ऊंचे मुकाम, जिसे बलाए किला कहते हैं, वहां आबाद है। जरा इन गुंबदों की तरफ देखिए। इस मस्जिद में छोटे बड़े मिलाकर कुल 17 गुंबद हैं और इसकी सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इसके 3 मेन गुंबद और मीनारों पर असल सोने यानी कि गोल्ड की प्लेटिंग है। कहा जाता है कि इसकी सजावट में तकरीबन 5 से 6 क्विंटल सोने का इस्तेमाल हुआ था। यह अपने दौर का फन तामीर यानी कि आर्किटेक्चर का एक आला तरीन नमूना है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इतना खर्चा किया किसने इस मस्जिद की तामीर करवाई? तो यह वक्त था 1724 का। दिल्ली के तख्त पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, जिन्हें दुनिया रंगीला के नाम से भी जानती है, उनका शासनकाल था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त अलीगढ़ का नाम कोल था। तो तब अलीगढ़ के गवर्नर थे नवाब साबित खान। तो नवाब साहब ने बदायूं के मशहूर आर्किटेक्चर मोहम्मद इवाज खान को बुलाया और इस अजीम इमारत की बुनियाद रखी। मस्जिद के सहन में एक बहुत बड़ा हौज है। इस मस्जिद को तामीर होने में 4 साल लगे और 1728 में यह मस्जिद मुकम्मल हुई। उस वक्त जब 1 रुपये की कीमत भी बहुत होती थी, इस मस्जिद को बनाने में 1,85,000 का खर्चा आया था। और इसे बनाते वक्त कैपेसिटी का इतना ख्याल रखा गया कि इसमें एक साथ 5,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। दिलचस्प बात जो इस मस्जिद को खास बनाती है, वो 18वीं सेंचुरी में जब औरतों का आमतौर पर बाहर निकलना कम था, तब इस मस्जिद में शुरू से ही उनके लिए अलग हिस्सा बनाया गया था, जिसे शाहदारी या तीनदारी कहते हैं। यह उस दौर की सोच और दूर अंदेशी का एक बेहतरीन सबूत है। लेकिन इस मस्जिद की सबसे बड़ी पहचान इसका सोना नहीं है, बल्कि इसकी असली दौलत इन पत्थरों के नीचे दफन है। वो जगह जो आप सामने जाली देख रहे हैं, वहां पर दफन है। साल था 1857, जब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। अलीगढ़ में भी बगावत की आग फैल चुकी थी। उस वक्त मस्जिद के इमाम थे मौलाना अब्दुल जलील। जब अंग्रेजों की फौज ने ऊपर कोट पर हमला किया तो मौलाना जलील ने आजादी के लिए जिहाद का फतवा जारी कर दिया। उनके शागिर्द, आम शहरी और बचे कुचे सिपाही इसी मस्जिद में जमा हुए। एक भयंकर और खूननाक जंग हुई, तलवारें चली, गोलियां बरसी। मौलाना अब्दुल जलील, मुजफ्फर अली और उनके 71 और साथियों ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया और आखिर में अपनी जान इस मिट्टी पर कुर्बान कर दी। तो उन 73 शहदाओं को मस्जिद के इसी उत्तरी आंगन में एक साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया, जो कि आज आप ये जगह देख सकते हैं। यहीं पर दफन है वो 73 के 73 शहीद। आज इस जगह को गंजे शहीदन कहा जाता है। जब भी आप यहाँ खड़े होते हैं तो एक अजीब सी रूहानियत और खामोशी महसूस होती है, जो इस वक्त मुझे हो रही है, जैसे ये जमीन आज भी उनकी बहादुरी की गवाही दे रही हो। इस जगह पर आज की तारीख में इस तरह की जाली लगा रखी है और उस पर ताला लगा हुआ है, बट अंदर से आप जाकर देख सकते हैं। तकरीबन 300 साल हो चुके हैं इस मस्जिद को बने हुए। आज यहाँ सजदा करने वाले लोगों की 8वीं पीढ़ी चल रही है। वक्त के साथ दुनिया बदल गई, हुकूमतें बदल गई, लेकिन गंजे शहीदान की कब्रें आज भी हमें याद दिलाती हैं कि आजादी की कीमत सोने से नहीं, खून से चुकाई जाती है। और बशीर बद्र का एक बहुत खूबसूरत शेर भी है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो ये मस्जिद के अंदर का परिसर है। जैसे नमाज होती है जहां मैटें बिछी हुई है, बट बाहर की साइड भी नमाज होती है जब लोग आ जाते हैं, क्योंकि इस मस्जिद में एक साथ 5,000 लोग भी नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद की एक खास बात और मैं बता दूं कि ये मस्जिद पूरी सफेद कलर की है, यानी कि व्हाइट कलर की बनी हुई है। और इस मस्जिद का हौज भी काफी बड़ा है। अगर आप दूर से देखेंगे तो ये मस्जिद बिल्कुल साफ नजर आएगी। इस मस्जिद के परिसर में और भी कब्रें हैं, जैसे एक कब्र यह है, बट ये कब्र उन गंजे शहीदान की नहीं है, ये किन्हीं और लोगों की कब्र है। इधर के साइड जो आप देख सकते हैं मेरी बाईं साइड, इधर भी वजू खाना है। और इस मस्जिद के मीनार और गुंबद इतने खूबसूरत हैं कि जब इन पर सुनहरी लाइट सूरज की पड़ती है
तो ऐसा लगता है जैसे ये सोने की बनी हुई मस्जिद है। हाँ, वैसे तो ये सोने की ही बनी हुई है, बट इस पर वैसा सोना नहीं लगा। इसकी गुंबदों पर और इसके कलश पर सोने की परतें चढ़ी हुई हैं। इसके गुंबद पर 17 सोने की परतें चढ़ी हुई हैं और ये भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गुंबद वाली ये एकमात्र मस्जिद है। दोस्तों, इतनी मेहनत से आपके लिए इस्लामिक इन्फॉर्मेशन पेश कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।